तो स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जो अभी तक कंफर्म नहीं थे डूम्सडे के लिए, वो क्या अब कंफर्म हो चुके हैं? और क्या डॉक्टर डूम का पहला और प्राइम टारगेट फैंटास्टिक फोर होने वाले हैं? अब ये सभी चीजें कंफर्म होती नजर आ रही हैं एक इमेज की वजह से, जो पोस्ट की गई है डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले एक्टर RDJ के इंस्टा हैंडल से, जिसमें लिटरली ईस्टर एग्स का ही यूज करके इन न्यूज को टीज किया गया है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कैसे ये सब फिट होता है उन सभी चीजों के साथ जो हम ऑलरेडी जानते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। ओके, तो कुछ दिन पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने इंस्टा हैंडल पर ये इमेज पोस्ट की, जिसमें डॉक्टर डूम ने एक ईस्टर एग्स की बास्केट पकड़ी हुई है और साथ में है एक पेंट ब्रश जो सजेस्ट करता है कि ये इसने खुद पेंट किए हैं। अब ये पहली बार नहीं है कि जब RDJ ने या जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता है उसने कुछ ऐसा पोस्ट किया हो। इससे पहले भी इन्होंने सिमिलर हॉलिडे थीम के साथ डॉक्टर डूम पोस्ट डाली है, जैसे वैलेंटाइंस, क्रिसमस और पिछले 18 महीनों से कई और हॉलिडेज पर। लेकिन इस बार जो चीज अलग नजर आई वो है एक्चुअल ईस्टर एग क्लूज, जो कंफर्म करते हैं कि कौन कौन से मार्वल हीरोज मूवी में होंगे और या उन कैरेक्टर्स का क्या स्टेटस होगा। तो सबसे पहले बॉटम सेंटर में जो एग है वो सांची को रिप्रेजेंट करता है। रेड बैकग्राउंड पर जो गोल्डन पैटर्न एक रिंग के अंदर बना हुआ है वो सांची का एनवेलप है, जो उसके सूट पर था सांची मूवी में। एंड चेयर कास्ट अनाउंसमेंट से भी हमें पता है कि सिमू लियो इस मूवी में होने वाले हैं। अब इसके लेफ्ट में एवेंजर्स का एग है, या फिर कहूँ न्यू एवेंजर्स का एग है। ऑरेंज पर बना है एवेंजर्स का पर्पल लोगो, जिसके ऊपर ये बना स्टार साइन थंडर बोल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां उस मूवी के एंड में वेल डिफोंटे ने इनको इंट्रोड्यूस किया था न्यू एवेंजर्स के नाम से। लेकिन यहाँ नोटिस करो तो ये एग क्रैक्ड है, जो शो करता है एवेंजर्स का डिवाइड होना। एक तरफ ये न्यू एवेंजर्स है एंड दूसरी तरफ ओल्ड एवेंजर्स, जो सैम विल्सन लीड कर रहा है और जो करंटली न्यू एवेंजर्स पर ट्रेडमार्क के लिए केस भी कर रहा है। अब सांची वाले एग के राइट साइड में है फैंटास्टिक फोर का एग, ब्लू बैकग्राउंड एंड व्हाइट कलर में उनका लोगो। लेकिन यहाँ नोटिस होता है इस पर रेड सर्कल क्रॉस किया गया है, जो कि पूरी बास्केट में सिर्फ इसी एग पर है। तो मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है कि इस मूवी में जो डॉक्टर डूम है उसकी फैंटास्टिक फोर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी होने वाली है, एंड जिसकी वजह से डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड को भी टारगेट करेगा। और मैंने पहले भी बोला है और मैं दोबारा बोलूंगा कि डॉक्टर डूम का ये वर्जन अर्थ 828 से होने वाला है। लेकिन चाहे जो भी हो, अब मेरे नजरिए से फैंटास्टिक फोर एंड रीड रिचर्ड का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डूम्सडे के लिए, जहां उसकी स्टोरी में ये लोग मेन प्रोटैगनिस्ट होंगे। अब सांची वाले एग के बिल्कुल पीछे एक्स मैन का एग है, जिसमें येलो बैकग्राउंड पर रेड एक्स लोगो बना है। तो डूम्सडे के थर्ड टीजर में जब प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो और साइक्लोप्स दिखाए गए थे, तब प्रोफेसर एक्स की जैकेट पर भी ये ओरिजिनल रेड लोगो था, जो कंफर्म करता है कि एक्समैन अपने क्लासिक लुक में होने वाले हैं इस बार। अब न्यू एवेंजर्स वाले एग के पीछे एक पर्पल ब्लैक पैंथर का एग है एंड उसके नीचे लेफ्ट साइड में ग्रीन एंड येलो कलर का एग है, जो रिप्रेजेंट करता है नेमोर एंड टेलुकांस को, जिनको हमने देखा डूम्सडे के फोर्थ टीजर में। अब इन दोनों के पीछे एक रेड एग है जिसमें 3 एंट्स बनी हुई है, जो कि ऑब्वियसली एंट मैन को रिप्रेजेंट करता है। और फैंटास्टिक फोर वाले एग के राइट साइड में थॉर का एग है, जिसमें म्योनिर एंड लाइटनिंग बोल्ट बना हुआ है। अब यहाँ म्योनिर का तो समझ में आता है, पर लाइटनिंग बोल्ट का मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यूस का वेपन हो सकता है, जो इसने लव एंड थंडर में उससे ले लिया था गॉर को हराने के लिए। एंड बात ये भी है कि थॉर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में रून किंग थॉर भी बन सकता है। तो हाँ, इसके पास ज़्यूस का वेपन हो या ना हो, हमें जल्द ही एक पावरफुल वर्जन ऑफ थॉर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हम ऑलरेडी डूम्सडे के सेकंड टीजर में देख चुके हैं, जहां लिटरली ये ओडिन से प्रे कर रहा है और रो रहा है। तो हाँ, मामला बहुत सीरियस है एंड ये अपनी बेटी लव को बचाने के लिए अपने पीक तक जाएगा। अब इसके एग के पीछे देखें तो ग्रीन एंड येलो एग नजर आता है, जो कि लोकी को रिप्रेजेंट करता है। येलो हॉर्न्स वाला क्राउन एंड उसके शो के टाइटल का एसगार्डियन लैंग्वेज में ओ, जिसके बारे में लेटेस्ट न्यूज बताऊं तो लोकी का रोल और स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं होने वाला डूम्सडे में, पर सीक्रेट वॉर्स में ये मेन कैरेक्टर्स में होगा फॉर श्योर, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। अब नेक्स्ट डूम की हरी आंखों के बिल्कुल सामने है कैप्टन अमेरिका शील्ड वाला एग, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एग एवेंजर्स के एग से बिल्कुल अलग दिखाया गया है, जो सजेस्ट करता है कि ये एग स्पेसिफिक स्टीव रॉजर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट डूम्सडे टीजर में रिटर्न करते हुए दिखाए गए हैं। अब डूम की नजर स्टीव पे है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मूवी में इसका फर्स्ट इंटरेक्शन स्टीव के साथ होगा। तो अब तक जितने भी कैरेक्टर्स मैंने बताए, ये सब पिछले साल की कास्ट अनाउंसमेंट में ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें बस स्टीव था जो सीधा टीजर में अनाउंस हुआ। लेकिन अब नेक्स्ट जो 2 कैरेक्टर्स कंफर्म हुए हैं, उनकी बातें तो सामने आई थी, बट अब इनकी कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो सबसे लेफ्ट साइड पर नेमोर और एंट मैन के एग के पीछे छुपा हुआ है ये एग, जिसपे बना हुआ है सेक्ट्रम सेंटोरम विंडो का साइन, जो रिप्रेजेंट करता है द ओजी डॉक्टर स्ट्रेंज को। अब इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर बेनेडिक्ट के डूम्सडे में होने के काफी रिपोर्ट सामने आई थी, और खुद इन्होंने काफी बार हिंट दिया है कि ये इस मूवी में होने वाले हैं। इसलिए अब थोड़ा वियर्ड लग रहा
रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने अब तक इनको अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में इंक्लूड क्यों नहीं किया। और मैं बता दूं कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब ये बात कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एग यहाँ पे भी थोड़ा हिडन है, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मार्वल इतना क्रिएटिव क्यों बिहेव कर रहा है इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर। लेकिन अब सबसे फ्रेश एग की बात करें तो वो है ये एग जो हिडन है फैंटास्टिक फोर, थॉर एंड लोकी के एग्स के पीछे। व्हाइट स्पाइडर ऑन रेड बैकग्राउंड, यानी हमारे स्पाइडरमैन का एग। अब इसको लेकर थोड़ी डिबेट चल रही है कि क्या ये टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन होगा या टोबी मैगवायर वाला, जहां मेनली ये बात चल रही है कि ये स्पाइडर लोगो थोड़ा टोबी वाले स्पाइडरमैन के जैसा लग रहा है। लेकिन जहां तक इस डिजाइन को मैं देख पा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट मैच करता है टॉम हॉलैंड के न्यू सूट के स्पाइडर लोगो से, जो हमें देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तो अब ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में जरूर से होने वाला है। एंड हमें इन दोनों का एक इमोशनल मूवमेंट भी मिलने वाला है, जहां पीटर पार्कर अपने पुराने मेंटोर का फेस देखेगा एक होप के साथ कि शायद उसे वो याद हो, लेकिन फिर पता चलेगा कि ये एक्चुअली डॉक्टर डूम का फेस है जो उससे नफरत करता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो डूम्सडे के टीजर्स में जो स्टोरीज दिख रही है वो एक्चुअली फ्यूचर्स के ग्लिम्स हो सकते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखे थे, जब उसने टाइम स्टोन का यूज करके 1,40,06,5 पॉसिबल आउटकम्स देखे थे। तो हो सकता है कि उसने सिर्फ थैनोस के साथ की फाइट नहीं बल्कि उसके बाद का फ्यूचर भी देखा हो, जिसमें वो एक नया थ्रेट आता हुआ देखता है जिसका नाम है डॉक्टर डूम। एंड इसीलिए शायद इस मोमेंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क का फेस इतने फियर के साथ देखा था, जो सुनने में अजीब लग रहा है। बट मैं याद दिला दूं कि डूम्सडे कैंग डायनेस्टी के कैंसिल होने के बाद सेटअप की गई है और एंड गेम के बाद जितनी भी मूवीज एंड शोज आए हैं उनको इग्नोर किया जाएगा जो स्पेसिफिक डूम्सडे अनाउंस होने से पहले आई थी। सो हाँ, ये कैसे न कैसे एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी को कनेक्ट करेंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की स्टोरी से। तो ये था इन ईस्टर एग्स का ब्रेकडाउन। लेकिन अब अगर आपको जानना है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कौन होने वाला है मेन विलन, तो आपको चेकआउट करनी चाहिए मेरी ये वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो करो लाइक, शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।